भाद्र मास शुक्ल पक्ष की पम्हा एकादशी का महात्म्य। युधिष्ठिर ने पूछा, केशव, भाद्र मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है, कौन देवता और कैसी विधि है, यह बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, इस विषय में तुम्हें आश्चर्यजनक कथा सुनाता हूँ जिसे ब्रह्मा जी ने महात्मा नारद से कहा था। नारद जी ने पूछा, चतुर्मुख, आपको नमस्कार है। मैं भगवान विष्णु की आराधना के लिए आपके मुख से यह सुनना चाहता हूँ कि भाद्र मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है। ब्रह्मा जी ने कहा, मुनि श्रेष्ठ, तुमने बहुत उत्तम बात पूछी है। क्यों न तुम वैष्णव को जो ठहरे भादो के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पम्हा के नाम से विख्यात है। इस दिन भगवान ऋषि केश की पूजा होती है और उत्तम व्रत अवश्य करने योग्य है। सूर्यवंश में मान्यता नाम एक चक्रवर्ती सत्यप्रति और प्रतापी राजर्षि हो गए। वे प्रजा का अपने औरस पुत्रों की भांति धर्म पूर्वक पालन किया करते। उनके राज्य में अकाल नहीं पड़ता था, मानसिक चिंताएं नहीं सताती थी, व्याधिकों का प्रकोप भी नहीं होता था। उनकी प्रजा निर्भय और धन धान्य से समृद्ध थी। महाराज के कोष में केवल न्यायोपर्जित धन का ही संग्रह था। उनके राज्य में समस्त वर्गों और आश्रमों के लोग अपने अपने धर्म में लगे रहते थे। मान्यता के राज्य की भूमि कामधेनु समान फल देने वाली है। उनके राज्य करते समय प्रजा का बहुत सुख प्राप्त होता था। एक समय किसी कर्म फल योग प्राप्त होने पर राज्य में 3 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। इससे प्रजा भूख से पीड़ित होकर नष्ट होने लगी। तब संपूर्ण प्रजा महाराज के पास जाकर इस प्रकार कहा। प्रजा बोली, नृपश्रेष्ठ, आपको प्रजा की बात सुननी चाहिए। पुराणों में मनीषी पुरुषों में जल को नारा कहा है। वह नारा ही भगवान का अयन निवास स्थान है, इसीलिए वे नारायण कहलाते हैं। नारायण स्वरूप भगवान विष्णु सर्वत्र व्यापक रूप में विराजमान है। वे ही मेघ स्वरूप होकर वर्षा करते हैं। वर्षा से अन्न पैदा होता है और अन्न से प्रजा जीवन धार करती है। नृपश्रेष्ठ, इस समय अन्न के बिना प्रजा का नाश हो रहा है, अतः ऐसा उपाय कीजिए जिससे हमारा योगक्षेम का निर्वाह हो। राजन ने कहा, आप लोगों का कथन सत्य है, क्योंकि अन्न को ब्रह्म कहा गया है। उन्होंने अन्न से प्राणी उत्पन्न होते हैं और अन्न से ही जगत जीव धारण करते हैं। लोक में बहुधा ऐसा सुना जाता है तथा पुराणों में भी बहुत विस्तार के साथ ऐसा वर्णन है कि राजा के अत्याचार से प्रजा को पीड़ा होती है, किंतु जब मैं बुद्धि से विचार करता हूँ तो मुझे अपना किया हुआ कोई अपराध नहीं दिखाई देता। फिर भी मैं प्रजा का हित करने के लिए पूर्ण प्रयत्न करूँगा। ऐसा निश्चय करके राजा मनध्या इन्हें गिने व्यक्तियों को साथ ले विधाता को प्रणाम करके सघन वन की ओर चल दिए। वहां जाकर मुख मुनियों और तपस्वियों के आश्रमों पर घूमते फिरते एक दिन उन्हें ब्रह्मपुत्र अंगिरा ऋषि का दर्शन हुआ। उन पर दृष्टि पड़ते ही राजा हर्ष से भरकर अपने वाहने से उतरते हुए पड़े और इंद्रियों को वश में रखते हुए दोनों हाथ जोड़कर उन्होंने मुनि को चरणों में प्रणाम किया। मुनि ने स्वस्थ कहकर राजा का अभिनंदन किया और उनके राज्य को 7 अंगों की कुशल पूछ राजा अपनी कुशल बताकर मुनि के स्वास्थ्य का समाचार पूछा। मुनि ने राजा को आसन और अर्घ्य दिया। उन्हें ग्रहण करके जब वे मुनि के समीप बैठे तो उन्होंने आगमन का कारण पूछा। तब राजा ने कहा, भगवान, मैं धर्मानुकूल प्राणी से पृथ्वी का पालन कर रहा हूँ, फिर भी मेरे राज्यों में वर्षा का अभाव हो गया। इसका क्या कारण है, इस बात को मैं नहीं जानता। ऋषि बोले, राजन, यह सब युगों में उत्तम सतयुग है। इसमें सब लोग परमात्मा के चिंतन में लगे रहते हैं तथा इस समय धर्म अपने चारों ओर चरणों से युक्त होता है। इस युग में केवल ब्राह्मण ही तपस्वी होते हैं, दूसरे लोग नहीं। किंतु महाराज, तुम्हारे राज्य में यह शूद्र तपस्या करता है, इसी कारण मेघ पानी नहीं बरसाते। तुम इसके
प्रतिकारक यत्न करो जिससे यह अनावृष्टि दोष शांत हो जाए। राजा ने कहा, मुनिवर, एक तो यह तपस्या में लगा है, दूसरे निरपराध है, अतः मैं इसका अनिष्ट नहीं करूंगा। आप उक्त दोषों शांत करने वाले किसी धर्मात्म उपदेश दीजिए। ऋषि बोले, राजन, ऐसी बात है तो एकादशी व्रत करो। भाद्र मास के शुक्ल पक्ष में जो पम्हा नाम से विख्यात एकादशी होती है, उसके व्रत के प्रभाव से निश्चय ही उत्तम वृष्टि होगी। नरेश, तुम अपने प्रजा और परिजनों के साथ इसका व्रत करो। ऋषि का यह वचन सुनकर राजा अपने घर लौट आए। उन्होंने चारों वर्णों की समस्त प्रजाओं के साथ भादों के शुक्ल पक्ष की पम्हा एकादशी का व्रत किया। इस व्रत का करने पर मेघ पानी बरसाते लगे, पृथ्वी जल से आप्लावाहित हो गई और हरी भरी खेती से सुशोभित होने लगी। उस व्रत के प्रभाव से सब लोग सुखी हो गए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, इस कारण इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। पद्मा एकादशी, जिन्हें जल से भरे हुए घड़े को वस्त्र से ढककर दही और चावल के साथ ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। साथ ही छाता और जूता भी देनी चाहिए। दान करने समय निम्नलिखित मंत्रों का उच्चारण करें। मंत्र है, नमो नमस्ते गोविंद, बुध श्रवण सवज्ञ, औधोघ सक्षय कृत्या सर्व सौख्यात प्रदो भव, भुक्ति मुक्ति प्रश्चय प्रदर्श च लोकाय सुखदायक। अर्थात बुधवार और सावन नक्षत्र के योग से युक्त द्वादशी के दिन बुध श्रवण नाम धारण करने वाले भगवान गोविंद, आपको नमस्कार है। मेरी पाप राशियां नाश करके आप मुझे सब प्रकार के सुख प्रदान करें। आप पुण्यात्मा जनों भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले तथा सुखदायक हैं। राजन, इसके पढ़ने और सुनने से मनुष्य के सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।